तो हाय फ्रेंड्स, चलिए। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ाएंगे आज हम? देखिए, जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर हम ना, आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम पे। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि किसमें कितना, किसमें ज़्यादा बैंड गैप होता है, किसमें कम बैंड गैप होता है, तो इसके लिए अगर आपको एनर्जी बैंड गैप डायग्राम पता है ना, तो आप आसानी से उस एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे कि किसमें ज़्यादा बैंड गैप होता है, किसमें कम होता है। ठीक है। तो ऐसे भी ये जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, ये ट्वेल्थ में भी है। ये ट्वेल्थ में भी है और यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में भी है और ईसीडी में भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए ये ना एक प्रकार का ये पूरा ग्राफ खींचा है। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, और ये बीच में जो गई है लाइन ना, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इतना ध्यान दीजिए कि देखिए ये आपको मेटल के लिए है। देखिए जो ये है ना, ये आपको मेटल के लिए दर्शाया गया है, और ये जो है ये सेमीकंडक्टर के लिए है, और ये इंसुलेटर के लिए है। ठीक है, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर मेटल के लिए। तो आप देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो थोड़ा कम है, और कंडक्टर के लिए, जो कंडक्टर हैं, जो मेटल हैं, उनके लिए तो एकदम ओवरलैप हो रहा है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये एक मिनट आपको दिखा रहे हैं, ये जो बीच में ये बना है किस कलर का, ये जो बीच में बना है आपको वायलेट कलर का, पर्पल कलर का, वो होता है, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रहा है? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी करेगा यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी को बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करे, उसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनर्जी बैंड गैप इसी को बोलते हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करें। तो आप देख रहे हैं सब जीरो। अगर कंडक्टर के केस में आपसे कोई पूछ दे कि एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जीरो होगा। ठीक है, और उसी तरह सेमी कंडक्टर से पूछ ले, तो सेमी कंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप होता है, एससी मतलब सेमी कंडक्टर का, वो जो होता है वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के एवरेज में रहता है ना। इससे इक्वल हो सकता है कभी भी सेमीकंडक्टर का कभी भी जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो 3.2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और जनरली कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है? जनरली दिखाते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता देते हैं। ठीक है, और इससे कम हो सकता है, लेकिन 3.2 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कंडक्टर है, ये जो मेटल मीन्स कंडक्टर है, उसमें एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसमें 3.2 से कम रहेगा, 3.2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। और देखिए आपको इंसुलेटर में देख रहे हैं एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा, इंसुलेटर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप रहते हैं। वो कितना हो सकता है? वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, 7 से लेके 15 तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सुनिए एक बात, मैं आपको बता दूं कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और इसको क्या बोलते हैं? एक को कंडक्शन बैंड और इसको वैलेंस बैंड। वी बैंड मतलब वैलेंस बैंड, और सी बैंड मतलब कंडक्शन बैंड। तो देखिए मेटल के केस में कंडक्टर में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप करता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। किसी भी ओवरलैप मतलब एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा सटा के रखा हुआ है, तो आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप थोड़ा सा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपने से नहीं जाएंगे, इनको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने पहुँचेंगे, वहाँ पे यहाँ पे उतने होल बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, ये खाली है पूरा। अगर इसको हीट देंगे, अगर हम इसको हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया कंडक्शन बैंड में, तो आप ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, इसकी जगह एक होल बन जाएगा। ठीक है, ये जो हरा कलर कर रहे हैं ये होल हो गया। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वैलेंस बैंड में एक होल आ जाएगा। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, सॉरी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो कंडक्शन बैंड में होल आ जाएगा। ठीक है, और इंसुलेटर केस में आप कितनी भी एनर्जी दे दीजिए, इतना बैंड गैप होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं सकते, इसलिए इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है।
ठीक है, ये देखिए ये पूरा थोड़ा सा ब्लैक करके समझाया गया है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस बोल रहा है कि ये ओवरलैप कर रहा है, ये मेटल के केस में। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा सा इसको बोलते हैं सीबी मतलब कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वीबी मतलब वैलेंस बैंड। और देखिए इसको भी वही बोलेंगे। यहाँ पे इंसुलेटर केस में देखिए कितना ज़्यादा एनर्जी गैप है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे समझाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इंसुलेटर का केस है, ये सेमीकंडक्टर और ये कंडक्टर का केस है। तो इंसुलेटर के केस में जो देखिए इसको बैंड गैप कहते हैं, और बैंड गैप का डिफिनेशन मैंने बता दिया, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सेमीकंडक्टर केस में बैंड गैप थोड़ा हीट करेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कुल 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 3 चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होल जनरेट हो गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 3 होल। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन गए, और होल कहाँ जनरेट होगा, होल जनरेट हो गया वैलेंस बैंड में, 1 2 3। ठीक है, लेकिन कंडक्टर केस में ना कोई होल जनरेट होता है, कुछ नहीं, इतना ये वो रहते हैं, मतलब सटे हुए रहते हैं कि आराम से सारे इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आसानी से, तो वही बोलते हैं ना कि सेमीकंडक्टर में करंट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कल भी बताए थे मैं एमसीक्यू में, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ज़्यादा करंट बहेगा। तो मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। देखिए इसमें से क्या क्या याद करने लायक है, आप सिलिकॉन का याद कर लीजिए। सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो होता है 1.12। सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है कितना होता है, 1.12, याद रखिएगा। सिलिकॉन का बैंड गैप 1.12। ठीक है फ्रेंड्स, 1.12। और उसके बाद और सबका दिया है, कंपाउंड तरह का दिया है, तो उसको आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया, सिलिकॉन का मैंने बता दिया ना। सिलिकॉन का क्या होता है 1.12, आपको डेंसिटी दिया है, ये दिया है जेड, इससे मतलब नहीं है। तो आप सिलिकॉन का जनरली याद कर लीजिए। सिलिकॉन का क्या होता है 1.12। और जर्मेनियम जो होता है, ठीक है, जो जर्मेनियम होता है जीई, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसका 0.67। तो जर्मेनियम का 0.67, इसका 1.12 याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन ही होता है, जो सिलिकॉन होता है वही सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जर्मेनियम सिलिकॉन का याद रखिएगा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा ये सेमीकंडक्टर का बैंड गैप। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आपका डोपेंट पे। किस पे, डोपेंट पे। किस पे होगा, डोपेंट पे। व्हाट इज डोपेंट, क्या होते हैं, कितने प्रकार के डोपेंट होते हैं, पेंटावलेंट डोपेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट डोपेंट क्या होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसके बाद पीएन जंक्शन, ये सब। ठीक है ना, चलिए।